तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज दिस में। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं पाताल लोक के एपिसोड 8 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो वाजपेयी जी का जो असिस्टेंट है वो अपने फैमिली के साथ कहाँ आया है, होटल आया है कुछ डिनर करने। तो इसी समय वाजपेयी जी की मुलाकात किससे होती है, चंपा से होती है। तो वो उसे देखते ही पसंद कर लेते हैं और लड़की भी अट्रैक्ट हो जाती है उनकी तरफ। अब स्टोरी थोड़ा आगे चलती है, ये रुकती है वाजपेयी जी की जो है इलेक्शन में रैली पे निकले हैं। यहाँ इलेक्शन रैली पे उन्हें बहुत सारे पत्रकार उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जैसे कि एक आदमी बोलता है कि भाई वाजपेयी जी तो जलेबी खाते हैं, जलेबी जैसा हगते हैं, तो उनसे उल्टा सीधा ही जवाब हमें मिलेगा। और एक अम्मा बोलती है कि भाई तुम हेलीकॉप्टर में नहीं आए, तो वो बोलता है कि कहीं धोती न उतर जाती तो बेइज्जती हो जाती। तो ऐसे टाइप के कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाला गया है। वाजपेयी जी फिर दलित पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि सबको प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ फिर हीरोज एक जर्नलिस्ट से मिलता है जो कि वहाँ उसको देखते ही भाग जाता है। यहाँ संजीव मेहरा अपने सारे कलीग्स के साथ न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अपकमिंग इवेंट्स के लिए। बस यही स्टोरी में थोड़ा मोड़ आता है ये कि डॉली मेहरा आजकल ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने कुत्ते को लेकर के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट वाली है। इसके बाद हमारे वाजपेयी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके पार्टी के हिसाब से, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार उनकी वोटिंग लिस्ट गिरती जाती थी। पर उन्हें मालूम था कि वो कभी भी राजनीतिक में चेंजेस आ सकते, क्योंकि पावर उनके हाथ में आ चुका था। बट यहाँ हमारे विक्रम कपूर साहब आगे बढ़ते हैं और केस वेस की छानबीनी वहाँ से भी चालू कर देते हैं। विक्रम कपूर को पीछा करते हैं चंपा का, क्योंकि उन्हें वो दिख जाती है और वहीं से वो क्या करते हैं, वो उसका पीछा करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वाजपेयी जी के असिस्टेंट और चंपा के बीच में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो उसका खबर लेने और उस स्टोरी जानने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही असिस्टेंट बाहर जाते हैं वो खटाक से अंदर आ जाते हैं और भटाभट कुछ होता नहीं है वैसे। इसके बाद आगे स्टोरी में बढ़ते हुए उससे सवाल जवाब पूछते हैं, पर वो मना कर देती है बताने से। तो उसकी सच्चाई बोलते हैं कि मैं एक्सपोज कर दूँगा। तो ये बताती हैं कि वो एक जो टोपे सिंह था वो बहुत ही हरामी किस्म का लड़का था, वो पागल था पूरा। जब देखो तब उसे परेशान करते रहता था, पर वो उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी। इसीलिए वाजपेयी जी के असिस्टेंट ने उन्हें यह काम दिया कि वो इस केस में उसको भेज दें, इसके बाद उसका हमेशा के लिए उसे छुट्टी मिल जाएगी। तो वही वैसे किया उसने और ये सारा उसके साथ फेमस हो, मतलब वो उधर साइड फंस गया और ये इधर बच जाता है। तब ये हमारे विक्रम कपूर साहब तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ की स्टोरी आ जाती है संजीव मेहरा के घर। संजीव मेहरा के घर फालतू सी स्टोरी रहती है। इसके बाद विक्रम कपूर साहब का घर से फ़ोन आता है और वो बात करते हुए बोलते हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। विक्रम कपूर के रूम में एक लिस्ट आती है जिसमें जो एक जर्नलिस्ट था वो दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जो धनिया यानी मास्टर जी थे उसका बहुत बड़ी पावर थी, क्योंकि वो वोटिंग लिस्ट को उधर किधर भी इधर से उधर कर सकता था, उसका इतना बड़ा पावर था। बट धनिया को कोई भी पॉलिटिकल से इंटरेस्ट नहीं था। बट वाजपेयी जी इस बार न जाने क्यों ग्वाला के अगेंस्ट में खड़ा हो गए थे, क्योंकि ग्वाला भी इस बार पार्टिसिपेशन कर रहा था। बट इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धनिया कैसे मान गया ग्वाला के खिलाफ वाजपेयी को खड़ा करने, क्योंकि ये दोनों एक ही दूसरे के एक ही थाली के चट्टे बनते हैं। बट कुछ समझ नहीं आया उन्हें। और स्टोरी में यहाँ पास से बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि वो विक्रम कपूर को के लोग पकड़ लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर